नमस्कार प्यारे प्यारे भाइयों, मैं डिवडी सर आप सभी लोगों का एक बार मैथ की दुनिया जीरो में फिर से वेलकम करते आ गया हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते थे कि इसके पिछले वाले क्लास में हमने जो है कक्षा 10 के गणित के पेपर 2023 में जो पूछा था उसको हम लोग पूरा हल कर रहे थे। और पेपर का कोड आपका 822 DX है, ये हम लोग इसमें बात किए थे। इसमें हमने जो है पार्ट ए हल कर रहे थे, जो आपका बहुविकल्पी प्रश्न था, जिसमें मैंने बताया था टोटल 20 प्रश्न आपके आए हुए थे। उन 20 प्रश्नों में से हमने जो है अब तक 14 प्रश्न कर लिए थे। अब जो है हम लोग आज 15 से शुरुआत करने वाले हैं। 15, 16, 17 इसमें अभी देखेंगे, फिर आगे जो बचे हुए क्वेश्चन है आज इसको हम लोग खत्म करेंगे। मतलब कल एक लेक्चर हुआ था, आज एक लेक्चर होगा, इन दोनों लेक्चर को मिला करके हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन कवर कर लेंगे। जो बहुविकल्पी वाला पार्ट है खत्म हो जाएगा आज। तो जो भी साथी मेरे इस चैनल पे नए आए हैं और जो भी लोग नए इसमें जुड़े हुए हैं, वो अपने सभी सहपाठियों में इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे और हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है ना। आइए अपने टाइम को ज्यादा इन्वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है भाई, देखिए पहली बात तो ये कि मैं आपको बता दूं कि 15, 16 और 17 ये 3 क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं, लेकिन मैं सबसे पहले इस 17 को हल करूंगा, क्वेश्चन नंबर 17, क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ पर इसको बनाना पड़ेगा और इसलिए इसको थोड़ा सा बनाने के लिए हमारे पास स्पेस कम है, इसलिए मैं 15 और 16 को इसको हल करने के बाद में बता दूंगा, है ना। अब एक बार 17 हम लोग पढ़ते हैं कि क्वेश्चन 17 हमारा कहता क्या है, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं। तो मेरे भाई 17 ये कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। मतलब जो आपके पास ये सारणी दे रखी है, इस सारणी का मुझे जो है माध्य ज्ञात करना है कि इसका माध्य कितना होगा, ये मुझे निकालना है। और आप जानते हैं कि माध्य का फार्मूला होता है, माध्य को दर्शाते हैं एक्स बार से। एक्स बार बराबर होता है आपका समेशन एफ आई एक्स आई बटे में समेशन एफ आई। अब ये एफ आई एक्स आई क्या होता है ये सब भी ध्यान मत दो, सब जाए बेसिक टेल लेने। हमें केवल माध्य ज्ञात करना है और माध्य ज्ञात करने के लिए हमारे पास फार्मूला यही होता है। अब इस सारणी को मैंने यहां पर बनाया है, जो आपका वर्ग अंतराल था, इस वर्ग अंतराल को मैंने यहां पर लिख दिया। बारंबारता जो थी आपके पास ये वाली, उस बारंबारता को मैंने यहां पर लिख दिया। अब इसी बारंबारता को मेरे भाई, जो बारंबारता आपकी है, इसी को हम लोग कहते हैं एफ आई कहते हैं, है ना। और एफ आई का यहां पर समेशन किया गया है, मतलब इस एफ आई को जोड़ना पड़ेगा। तो जो बारंबारता एफ आई, इसको जोड़ते हैं, जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये हो जाएगा 4, 5, 9, 9, 6 आपका 15, हाँ 4, 5, 9, 9, 6, 15, 15 और 5 हो जाएगा 20। तो आपका ये जो मिलेगा समेशन एफ आई, और समेशन एफ आई का मान हो जाएगा 20, ये हमको मिल गया। अब इस एक्स आई का मान निकालेंगे। एक्स आई का मान कैसे निकालते हैं, जो आपके वर्ग अंतराल होते हैं, इन वर्ग अंतरालों को, मतलब पहले वाले और दूसरे वाले, इन दोनों सीमाओं को जोड़कर 2 से भाग करते हैं, अर्थात इन दोनों के योग का आधा एक्स आई होता है, ये कहने का मतलब है। तो 0 और 10 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 2 से भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो पहला आपका आएगा एक्स आई 5, उसके बाद इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30, 2 से भाग करेंगे तो जाएगा 15। तो जैसे इनमें 10-10 का अंतर है, वैसे इनमें 10-10 ले लो। 5 के बाद हो गया 15, फिर अगला आएगा 25, 25 के बाद आएगा आपका 35, 35 के बाद आएगा आपका 45 हो जाएगा। एक्स आई निकाल लिया। अब हमें एफ आई और एक्स आई निकालना है, तो ये निकालने के लिए एफ आई और एक्स आई का आपस में गुणा करना पड़ेगा, है ना। तो गुणा करेंगे तो 4 का गुणा 5 में करेंगे तो आएगा 4, 25, 20। हमें पहला मिलेगा आपको 20 मिल जाएगा। 15 गुणा करेंगे किसमें, 5 में, तो आएगा 15 पचे 5 पचे 25 के 5 जाएगा, हासिल आएगा 2, फिर 5 में 5, 5 2 हो जाएगा 7, 75 आ जाएगा। 6 का गुणा जो है 25 में करेंगे तो आएगा 5 6 के 30 के 0, और 6 दुना के 12, 12 3 जाएगा 15, ये आएगा आपके पास 150। उसके बाद 4 का गुणा करेंगे 5 में तो आएगा 4 5 20, 20 को जाएगा 0, हासिल आएगा 2, 4 3 12, 12 2 हो जाएगा आपका 14, 140 जाएगा। 45 गुणा 1 में करेंगे तो आएगा 45 से कम में 45। अब इनको हमें जोड़ना है तो जुड़े कितना आएगा, ये आएगा 5 और यहां पर 5, 5 5 हो जाएगा आपका 10, 10 हो जाएगा 0, हासिल आएगा 1, मैं यहां लिख रहा हूं इसको। उसके बाद हाई 2 7 9, 9 5 14, 14 4 आपका 18,
18 2 20, 18 4 22, 22 और एक मिल जाएगा, हो जाएगा 23, 23 क्या आएगा 3, हासिल आएगा आपके पास 2। उसके बाद यहाँ हासिल आएगा 2, ये हो जाएगा 1 2 और 2 हासिल मिलेगा, हो जाएगा 4, मतलब कुल मिला के आएगा आपके पास 430 आएगा, है ना। ये पूरा मान आपका समेशन एफ आई एक्स आई, क्योंकि मैंने इसको जोड़ा है। अब इन्हीं मानों को हम लोग क्या करेंगे, उठा करके इन मानों को, एक इसको और एक इसको उठाकर इस फॉर्म में रखेंगे। इस फॉर्मूले में रखेंगे तब हमारे पास आएगा कि माध्य x बार बराबर, ऐसे लिखेंगे माध्य x बार बराबर, इसका मान आ गया कितना 430 और बटे में इसका मान आ गया 20, आपका इससे 0 0 कट जाएगा, आएगा 43 बटे में 2 और भाग करेंगे तो ये आपके पास आएगा 21 दशमलव हो जाएगा 5। ये हमारा आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी वाले में मैच कर रहा है ना। तो इसलिए इस क्वेश्चन नंबर 17 का सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको बनाया था। अब मैं साथी ना क्वेश्चन नंबर 15 और 16 को हल करने के लिए इसको मैं मिटाता हूं, ताकि हमारे पास स्पेस हो जाए और आप 15 और 16 को बता सके, ठीक ना। मैं इसको मिटाता हूं, ठीक है मेरे भाइयों। अभी आपने जो है क्वेश्चन नंबर 17 को देख लिया। अब हम लोग जो है 15 और 16 इनकी शुरुआत करने वाले हैं कि 15 और 16 क्या कहता है ना। आइए हम लोग 15 पढ़ते हैं। 15 कह रहा है कि यदि एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है, मतलब परिधि और क्षेत्रफल दोनों समान है आपके, इस तरह बोल रहा है। तो मैं लिख दे रहा हूं यहां पर क्या कि परिधि जो है आपका, परिधि वृत्त की बात हो रही है, वृत्त की जो परिधि है ये क्षेत्रफल के बराबर है, क्षेत्रफल के बराबर है, परिधि क्षेत्रफल के बराबर है। ये आपका प्रश्न कह रहा है संख्यात्मक रूप से दोनों का मान बराबर है। तो कह रहा है उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या मतलब आर का मान निकालना है। तो वृत्त की परिधि का फार्मूला आप जानते हैं, ये होता है 2 पाई आर, इसका फार्मूला होता है 2 पाई आर और क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर का स्क्वायर। पाई से पाई कट जाएगा, एक आर से एक आर भी कटेगा, तो हमारे पास इधर आर बचेगा और आर बराबर में कितना हो जाएगा हमारे पास 2। तो कहने का मतलब ये कि जो त्रिज्या है इसका मान जो है 2 मात्रक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। 15 का ए वाला सही होगा। अब हम लोग चलते हैं 16 पे। 16 देखो बेटा क्या कहता है, कह रहा है कि एक ठोस धातु के घनाभ जिनकी बीमाएं 9 मीटर 8 मीटर 2 मीटर है, मतलब घनाभ है और घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, को पिघला करके 2 मीटर कोर के एक घन बनाए गए हैं। मतलब हमारे पास एक घनाभ है, उसको पिघला करके एक घन बनाया गया है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जब हम किसी वस्तु को गलाकर या पिघला करके कोई नई वस्तु बनाते हैं, तो बनाई गई नई वस्तु का आयतन पुरानी वस्तु के आयतन के बराबर होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो घनाभ का जो आयतन होगा वो घन के आयतन के बराबर होगा। तो कह रहा है इस प्रकार बने घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। मान लिया जाए कि हम लोग जो है इस घनाभ को पिघला करके n घन बना रहे हैं, भाई ये घनाभ है, इसको हम लोग पिघला करके n घन बना रहे हैं। n का मतलब पता नहीं कितना है, उसी की संख्या में निकालनी है। तो ध्यान देना यह है कि जो घनाभ का आयतन होगा वो सभी घनों के आयतन के बराबर हो जाएगा। मैं लिखता हूं यहां पर क्या कि घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन और घनाभ के आयतन बराबर में आएंगे आपके पास क्या, n गुणे घन का आयतन। घन का क्या मेरे भाई, आयतन। घन का आयतन के पहले लिखा है मैंने n, n का मतलब जो है घनों की संख्या बताएगा कि कुल कितने घन बन रहे हैं, है ना। और घनाभ का आयतन का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बराबर जाएगा n गुणे घन का फार्मूला होता है भुजा का क्यू, भुजा का क्यू होता है। और घनाभ में लंबाई का मान दे रखा है 9, तो आएगा 9 गुणे चौड़ाई का मान दे रखा है 8 गुणे ऊंचाई का मान दे रखा है 2 बराबर में आएगा n गुणे भुजा की लंबाई हमारे पास दी थी इसकी 2 मीटर, तो हो जाएगा हमारे पास 2 पावर 3 है तो इसको 3 बार लिख लेना यहां पर, 2 गुणे 2 ये 3 बार हो गया आपका, आएगा 9 गुणे 8 गुणे 2 बराबर जाएगा कितना n गुणे 2 दुना के 4 दुना के 8, ये 8 जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, हाई 9 दुना के 18, मतलब n का मान आ गया हमारे पास 18। अर्थात ये कि जो घन बनेंगे उन घनों की संख्या हमारे पास हो जाएगी 18, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हमारा करेक्ट हो रहा है, ठीक ना। इस तरह से हमने जो है 15 और 16 भी कवर कर लिया, ठीक मेरे भाई। तो
तो अब मैं जो है इस पूरे क्वेश्चन को मिटा करके हम लोग 17 के बाद जो 18, 19, 20 है उसको देखते हैं कि 17, 18, 19, 20 क्या कहता है। मिटाता हूं इसको मैं, ठीक है ना। तो प्यारे साथियों, हमने जो है क्वेश्चन नंबर 17 तक कवर कर लिया। अब हम लोग जो है 18, 19 और 20 को कवर करने वाले हैं, जो कि समझ लीजिए कि अब हम लोग क्वेश्चन के एकदम अंतिम ओर बढ़ रहे हैं और वीडियो का समझ लो कि एकदम अंतिम स्टेप चल रहा है। इसी के बाद हम लोग वीडियो को अब रोकेंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 18 एक बार पढ़ते हैं, क्या कहता है। ये कह रहा है कि यदि दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य और बहुलक क्रमशः 28 और 16 है तो माध्यिका होगी। तो हमारे पास ये समांतर माध्य दिया है और बहुलक दिया है। समांतर माध्य आपका 28 है और बहुलक आपका 16 है। हमें माध्यिका का मान याद करना है, जो इन चारों में से कोई एक होगा। तो मैं आपको याद दिलाऊं कि आप लोग ये पढ़े होंगे कि बहुलक बराबर, ये फार्मूला आपने पढ़ा था हाई स्कूल में, या मतलब कह लिया जाए कि जो पढ़ रहे हैं बच्चे उनको पता है कि बहुलक बराबर में होता है 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका होती है। मैं इसको मिटा दे रहा हूं, 3 गुणे माध्यिका। माध्यिका माइनस में होता है 2 गुणे माध्य। माध्य का मतलब वही आपका जो है समांतर माध्य की बात कर रहा है। ये आपकी माध्यिका है और ये माध्य है। बहुलक और माध्य, माध्य और बहुलक दिया है 28 और 16, माध्यिका हमें निकालना है। तो मैं लिखता हूं यहां पर बहुलक का मान हमारे पास दे रखा है 16। तो यहां पर आएगा आपके पास इट इंप्लाइज करके कि 16 बराबर में हो जाएगा 3 गुणे माध्यिका। माध्यिका मुझे निकालनी है तो माध्यिका को जगह माध्यिका ही रहेगा, लेकिन -2 गुणे माध्य आपका दे दिया है 28, तो ये जाएगा हमारे पास 28। ठीक है मेरे भाई। फिर आएगा आपके पास 16 बराबर जाएगा 3 गुणे माध्यिका। 3 गुणे माध्यिका माइनस में गुणा करेंगे, 8 दूना के 16 के 6 हो जाएगा। हासिल आया 1 2 दूना के 4 कितना हो जाएगा 5, ये आएगा 56। ये प्लस इधर आएगा माइनस में इधर आएगा प्लस, तो आएगा 16 प्लस में हो जाएगा 56 बराबर आएगा 3 गुणे माध्यिका, ये हमको मिलेगा। अब उसके बाद जो है हमें माध्यिका का मान निकालना है, तो 3 जाएगा बटे में, लेकिन इसको जोड़ते हैं। हाई 6 और 6 हो जाएगा आपका 12, हासिल आया 1, उसके बाद 5 1 6 कितना जाएगा आपका 7 बराबर आएगा 3 गुणे माध्यिका। और माध्यिका का मान निकालेंगे तो 3 जाएगा बटे में, आएगा आपके पास क्या कि माध्यिका बराबर जाएगा 72 बटे में 3। काटेंगे तो ये किससे कटेगा आपका 2 तिहाई 6, 2 और 1 बचा 6 दूना के 12 26। तो इसमें नहीं, ये 2 तिहाई 6, 2 बार गया 1 बचा 4 3 12, 4 बार कटेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा, है ना। इसका माध्यिका हमारे पास 24 आएगी, हमको मिल गया। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो 19 हमारा कहता क्या है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग ज्ञात कीजिए। बहुलक हम उसे कहते हैं जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, और उस बहुलक का मुझे वर्ग पता करना है कि वर्ग अंतराल कौन सा होगा। देख रहे हैं कि इसका वर्ग, इसकी बारंबारता 7 है, इसकी बारंबारता 8 है, इसकी बारंबारता 2 है, इसकी बारंबारता 2 है, इसकी बारंबारता 1 है। इनमें से सबसे अधिक बारंबारता वाला 8 है, तो आपका जो है इसका बहुलक वर्ग हो जाएगा 3, 5। 3 और 5 हो जाएगा, 3 और 5 आपका ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो 16 का सी वाला, 18 का सी वाला, 19 का बी वाला, अभी 20 का बच्चा है मेरे भाई। तो 20 को हम लोग क्या करें, मैं सोच रहा हूं कि इसको मिटा करके बढ़िया से इसको यहीं पे सॉल्व कर दे रहे हैं हम लोग, है ना। इसको मैं मिटा देता हूं ताकि जो है आसानी से सॉल्व हो जाए ये। चलिए मैं मिटाता हूं। तो प्यारे भाइयों, हमने जो है क्वेश्चन नंबर 18 19 कंप्लीट करने के बाद 20 पे आ गए हैं। 20 एक बार पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यिका वर्ग होगा। मतलब इस बारंबारता का मुझे माध्यिका वर्ग पता करना है, और ये बारंबारता बंटन मैंने यहां पर उतार लिया है। इसका वर्ग अंतराल था ये जो था, उसको मैंने उतार लिया। बारंबारता थी ये वाली, इसको भी मैंने उतार लिया। अब इसका वर्ग पता करने के लिए मेरे भाई आपको जो है पहले संचयी बारंबारता निकालनी पड़ेगी। और संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं आप लोग जानते हैं, नहीं जानते देखिए इधर। संचयी बारंबारता ज्ञात करने के लिए जो इस बारंबारता में पहली संख्या रहती है उसको लिखते हैं, यहां पर है 4 था, 4 लिख दिया मैंने। उसके बाद इस 4 को तिर्यक जोड़ते हैं, तिर्यक जोड़ेंगे तो आपका 4 और 5 जाएगा 9।
फिर इसको जोड़ेंगे तो आपका आएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा, और 22 में जो है 20 जोड़ेंगे तो जाएगा आपका 42 में 8 जोड़ेंगे तो जाएगा आपका 50। इसका मतलब ये है कि जो पदों की संख्या है, पदों की संख्या, इस पदों की संख्या हमारे पास आ गई, n का मान आ गया 50, और हमें निकालना रहता है n/2। प्रेक्षणों की संख्या मतलब n/2 निकालेंगे तो आएगा 25/2, ये आपके पास आएगा 25 देख रहे हैं कि इस 22 में तो नहीं जाएगा बल्कि 42 में आएगा, तो 42 को क्या करेंगे, घेरेंगे, इसके सामने ये, इसके सामने ये है, तो इस बारंबारता का माध्यिका वर्ग हो जाएगा 30-40। 30-40 किसमें आपका है, इस ऑप्शन वाले बी में करेक्ट है आपका, तो हमारा जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह से मैंने जो है क्वेश्चन नंबर 20 भी कंप्लीट कर लिया। तो हमारे पास जितने भी 2023 में बहुविकल्पीय प्रश्न थे उनको हमने एक एक करके कवर कर लिया। आप जाकर के हमारे चैनल पे बढ़िया से हर एक क्वेश्चन को बढ़िया से देख सकते हैं। कल एक वीडियो अपलोड हुआ था, आज एक अपलोड हो जाएगा, लेकिन शेयर, लाइक, कमेंट वगैरह मत करना भूलिएगा, इसको जरूर करिए, क्योंकि इसी के हम भूखे हैं। जितना आप जो है शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतना ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा आपका, हमारे लिए। इसलिए सभी साथी हमारे चैनल को जरूर शेयर करिए, लाइक करेंगे, और कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, और अगर आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत है तो वो भी जरूर बताएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद, नमस्कार।